तो ये मान लीजिए हमारा कोई हमने वेक्टर बनाया है ए वेक्टर, ये मान लीजिए कोई पॉइंट ए ओ है और ये पॉइंट ए है, ओ से लेके ए तक हमने एक रे बना दी है। इस रे में ओ से लेके ए तक जो लेंथ है उसका मैग्नीट्यूड है और उसका हेड है, तो हेड को डायरेक्शन बोलते हैं। अब हम इनको अलग अलग कर दें, इस एरो में लेंथ और हेड के बीच में यदि इनको अलग अलग करें तो क्या होगा कि ये तो लेंथ रह जाएगी हमारी, और जो एरो है उसे ए कैप लिख सकते हैं, ये कैप ही है। इस कैप को यूं लिखें, ऐसे कर दें, ये सब कैप है। लेकिन मान्य जो है वो इस तरह से होता है कैप, ये लाइक दिस, तो ए कैप लगा देते हैं। और क्योंकि यहां पर इसके लेंथ के और इसके बीच में कोई साइन नहीं है, इसे इनटू का साइन मानेंगे, इनटू का, तो ए कैप इजिकल टू ए वेक्टर, यानी ए या मॉडुलस ए इंटू ए कैप इजिकल टू ए वेक्टर, यानी पूरा ए वेक्टर है, ये पूरा ए वेक्टर है, ए इंटू ए कैप या ए का मॉडुलस ए कैप इजिकल टू ए वेक्टर, तो यहां से ए कैप निकल ही आएगा। इसके बाद में हम इस फॉर्मूला को बहुत ध्यान से याद कर लेंगे, कभी भी इस्तेमाल होता है ये ए कैप, इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। इसकी जो लेंथ है यानी जो इसका मैग्नीट्यूड है इक्वल टू 1 होता है, यानी जो हमारा ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है 1 होता है, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर होता है। इसके साथ ही हम 2-4 वेक्टर के बारे में जानकारी करेंगे। नंबर 1 की टाइप्स में, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, सबसे पहले जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर से क्लियर मालूम पड़ रहा है इसकी लेंथ तो होती नहीं है, मैग्नीट्यूड तो 0 हो गया, यानी जीरो वेक्टर का मोड निकालेंगे तो 0 हो गया। एंड डायरेक्शन इसकी होती है, डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी इसकी 0 पर कैप लगा दो तो ये हमारी इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा जीरो वेक्टर हो जाएगा। 0 पर डायरेक्शन कोई सी भी लगा दो रहेगा 0 ही, हम चाहें तो उसको 0 पर सीधा एरो भी दे सकते हैं, ये केवल अलग ही स्पेशल केस है, वही सभी पर कैप लगाया जाता है। इसके बाद में हमारा आता है यूनिट वेक्टर, हमने बता दिया, वैसे एक बार फिर देख लें। यूनिट वेक्टर में क्या होता है, इसका जो मॉडुलस है इसकी लेंथ हमारी 1 होती है और डायरेक्शन हमारी होती है ए कैप। अब तीसरे नंबर पर हमारा आता है यूनिट वेक्टर के एक को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स का मतलब है कि ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है। मान लीजिए ओ ए वेक्टर है, ये ओ बी वेक्टर है, ये ओ सी वेक्टर है, तो इसमें क्या हुआ, 2 से ज्यादा वेक्टर हो गया, 2 हुए कम से कम, तो 2 और मोर वेक्टर्स विद सेम इनिशियल पॉइंट, यानी इनका जो इनिशियल पॉइंट है, एक वेक्टर में 2 पॉइंट होते हैं, ये इनिशियल होता है और जहां तक वेक्टर ड्रॉ करा जाता है वो उसका टर्मिनल पॉइंट होता है। तो कोई इसमें क्या होगा कि सेम इनिशियल पॉइंट होगा। इसके बाद में हमारे कोलिनियर वेक्टर आते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स। इसमें क्या है कि पहले से कोई वेक्टर दिया होता है और इसके पैरेलल वेक्टर कितने बना सकते हैं, ऊपर बना सकते हैं, नीचे बना सकते हैं। तो हमने जो अलग से वेक्टर बनाए हैं ये वाले ये कोलिनियर है, इनको बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स ये भी 2 या 2 से ज्यादा ही है, तो इसमें भी लिखा जाएगा 2 और मोर वेक्टर्स पैरेलल टू अ ऊपर बनाओ नीचे बनाओ पैरेलल होने चाहिए, इनको हम कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। इसके बाद में हमारा नेगेटिव वेक्टर आता है। नेगेटिव वेक्टर
नेगेटिव वेक्टर कौन सा होता है? मानिए कोई हमारा ए वेक्टर है, ये गिवन है, तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या आएगा? माइनस ए वेक्टर, यानी इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन। ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, या अपोजिट डायरेक्शन भी इसको लिख सकते हैं। इसके बाद में हमारा जो अगला वेक्टर आता है वो आता है कोइनिशियल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। इसके बाद में वेक्टर आता है हमारा इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स। इसमें क्या होगा? हमारी टू वेक्टर से एक ए वेक्टर है और एक हमारा बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड इक्वल आएगा, एंड ए का कैप इज इक्वल टू बी का कैप इक्वल आएगा। लेंथ भी इक्वल होंगी और डायरेक्शन भी इक्वल होंगी, ऐसे वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। अब इनका एडिशन कैसे होगा? एडिशन कैसे होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसके लिए क्या काम करेंगे? पहले एक ए वेक्टर ले लेंगे, यही गिवन होगा, और एक बी वेक्टर मान लीजिए हमारा लाइक दिस है, ये बी वेक्टर है। इनको ऐड करने का तरीका होता है इसके पैरेलल एक लाइन सेगमेंट खींच लेंगे। पहले ये हमने लाइन सेगमेंट उतनी ही लेंथ का बना लिया, डायरेक्शन भी वही लगा दी, और इसके पैरेलल अब जो वेक्टर बनेगा वो इसके हेड से बनेगा। और एंगल कैसे निकालेंगे? एंगल निकालने का तरीका, इसको आगे बढ़ा दीजिए, ये डॉट 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 डॉट, और इस एंगल को मेजर कर लीजिए। ये एंगल इस जो वेक्टर लाइन है कितना एंगल बना रहा है, उस एंगल को मेजर कर लीजिए। ये हमने मेजर कर लिया, मान ली थीटा एंगल है ये, तो यहां से उसी एंगल पर, ऊपर से उसी एंगल पर हम वेक्टर बना देंगे, उसी लेंथ का बना देंगे, जो हमारी लेंथ है ये हमारा ए वेक्टर हो गया, ये हमारा बी वेक्टर हो गया। अब इसको ऐड कर देंगे। ऐड का मतलब है पहले वाले का इनिशियल और फाइनल वाले का टर्मिनल पॉइंट ज्वाइन कर देंगे, ये तो ये हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ जाएगा। अब हमको मान लीजिए माइनस बी वेक्टर करना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसका तरीका ये होता है, पहले ए वेक्टर ड्रॉ कर लिया, ए वेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया, ये हमारा ए वेक्टर है। बी वेक्टर हमारा इधर साइड में था, तो उसको एंगल कैसे लेंगे? ये इसके पीछे की साइड में ये इस तरह से आएगा, ये वाला एंगल लिया जाएगा, ये वाला एंगल इस वाले में, इस वाले को डिलीट करते हुए आएगा। ये हमारा थीटा एंगल था, ये वाला थीटा एंगल था, तो 180 माइनस थीटा एंगल आएगा। जो भी एंगल होगा 30, 40, 50, 60 इसको माइनस कर देंगे और वो वाला एंगल इधर साइड से बना देंगे। ये मान लीजिए हमारा बी वेक्टर है, तो ये हमारा माइनस का बी वेक्टर आएगा, जो बी तो इधर साइड में बना था, तो ये हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी हो गए। अब इनका रिजल्टेंट निकालने का जो फॉर्मूला है, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इसको लिखते हैं रिजल्टेंट को आर वेक्टर। ये मान लीजिए हमारा आर वेक्टर है, आर वेक्टर है, ये मान लीजिए हमारा आर वेक्टर है। इसका तरीका ये होता है, माना ये ए वेक्टर है हमारा, ये हमारा बी वेक्टर है, तो रिजल्टेंट कुछ इनके बीच से होकर जाएगा, ये वेक्टर आर वेक्टर। ये माना एंगल हमारा अल्फा है और पूरा एंगल हमारा मान लीजिए थीटा है। तो हमारा जो आर का इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? आर का जो मोड आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आएगा। एंड डायरेक्शन कितनी आएगी? डायरेक्शन tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा का मतलब tan अल्फा। यहां पर डायरेक्शन अल्फा ली है हमने फर्स्ट वेक्टर से,
और फर्स्ट वेक्टर को से दबा रखा है तो पहले बी वेक्टर आएगा। फर्स्ट वेक्टर को से पकड़ रखा है, ये बी पहले लिखना जाएगा, तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा की डायरेक्शन में इसकी आ जाएगी। अब हम अगले वीडियो में आपको इससे आगे पढ़ाएंगे और उस वीडियो में इसकी व्यापक चर्चा की जाएगी और जो मेन फंडा थे आज हमने क्लियर करे। वीडियो को पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठंड का समय ज्यादा मेहनत करिए। अगले वीडियो फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।